हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले भाजपा की प्लान बी से कांग्रेस के भीतर हलचल तेज है। सत्तारूढ़ दल का अपना आंकलन था कि यदि 32 सीटें मिल गई तो 4 निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार दोबारा बन सकती है। लेकिन यदि ये आंकड़ा भी ठीक नहीं बैठा तो प्लान बी पर काम चल रहा है। इसमें भाजपा ने उन्हीं नेताओं को काम दिया हुआ है जो कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए हैं। ये दल बदल भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था, इसीलिए कांग्रेस की नजर अब ऐसे नेताओं पर है जो अभी कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। आशंका है कि बहुमत मिलने के बावजूद क्या कांग्रेस के कुछ विधायक टूट सकते हैं या नहीं। हिमाचल में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए संभावनाएं भी नगण्य हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ नेताओं ने चुनाव पूर्व पाला बदला था और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में भी हैं, तो इन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में कांग्रेस को भी मतगणना के दिन के लिए अपनी अलग योजना बनानी पड़ रही है। हालांकि अभी कांग्रेस के विधायकों को सरकार बनने तक राज्य से बाहर ले जाने की तैयारी नहीं है और सभी अपने चुनाव क्षेत्र में मतगणना की निगरानी करेंगे। लेकिन इन संभावनाओं को तब ज्यादा ताकत मिलेगी जब दोनों ही दल बहुमत के आंकड़े को ना छू पाएं। विधानसभा चुनाव का परिणाम आने में 2 दिन का समय अभी बाकी है। हिमाचल में मुकाबला इस बार बेहद कड़ा रहा है। भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने भी डटकर मुकाबला किया है। अब 48 घंटों में तय हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं उसके आधार की बात करें तो भाजपा 32 सीटों में से भी सरकार बनाने का मादा रख रही है, जबकि कांग्रेस 40 सीटों से पहले खुद को सहज नहीं मान रही। दरअसल इस बार 48 में से 18 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय पासा पलटने की स्थिति में है। इसके अलावा कई सीटों पर अन्य दलों के रूप में माकपा और आप के उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। आप आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर दमदार भूमिका में है, जबकि माकपा 3 सीटों पर टक्कर दे रही है। इन सबको मिलाकर देखें तो प्रदेश में इस समय कुल 27 सीटें ऐसी हैं जिनमें हार या जीत का फैसला बेहद कम अंतर से होने की संभावना है। अब ऐसे में दोनों राजनीतिक दल की बात करें तो कांग्रेस 35 से 39 तक पहुंचती है तो ये आंकड़ा सरकार बनाने के लिए उपयुक्त जरूर होगा। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर पाना इस स्थिति में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल का कारण बन सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में शामिल कोई भी नेता 2/3 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो वो कांग्रेस की 39 सीटें आने पर पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखने की स्थिति में होगा। ऐसे में हाईकमान में बात नहीं बनी तो कांग्रेस के विधायक 2/3 समर्थन के साथ अलग भी हो सकते हैं। ये चिंता फिलहाल पार्टी हाईकमान के अंदर चल रही है और इस पर मंथन भी शुरू हो गया है। भाजपा की अगर बात करें तो पार्टी फिलहाल 40 से अधिक सीटें हासिल करने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन अंदरूनी चर्चा पर गौर करें तो भाजपा नेता 33 सीटों से भी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। दरअसल इस बार भाजपा से बगावत कर बड़ी संख्या में नेता निर्दलीय ही मैदान में कूदे हैं। भाजपा अपने विधायकों के साथ ही ऐसी सीटों का भी आंकलन कर रही है जहां निर्दलीय दमदार भूमिका में है। अगर भाजपा की सीटें 30 से कम रहती है तो कांग्रेस में आने वाली दरार पार्टी को नई संजीवनी दे सकती है। मुख्यमंत्री फेस पर सहमति न बनने के बाद कांग्रेस 2 फाड़ हो सकती है। ऐसे में जो विधायक पार्टी से बाहर आएंगे उन्हें भाजपा समर्थन देकर नई सरकार बना सकती है। हालांकि ये तमाम बातें उन आंकड़ों पर निर्भर करेंगी जो 8 दिसंबर को परिणाम सामने आने के बाद बाहर आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के मामले में स्पष्ट बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री की रेस एक बड़ी उलझन पैदा करने वाली है और हाईकमान इस पर जब तक अंकुश नहीं लगाएगा स्थिति सामान्य नजर नहीं आएगी।
हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने इस बार 67 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा है। इनमें से करीब 6 सीटें ऐसी हैं जिनमें आपके प्रत्याशी बेहतर मत प्रतिशत हासिल करने की स्थिति में है। इनमें से सबसे बड़ा नाम फतेहपुर विधानसभा सीट में डॉक्टर राजन सुशांत का है, जो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अलावा कसौली विधानसभा क्षेत्र से हरमेल धीमान, धर्मशाला से कुलवंत राणा, कुसुम्पटी से डॉक्टर राजेश चानना, पोंटा साहिब से मनीष ठाकुर और नालागढ़ से धर्मपाल चौहान इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए जीत या हार के रास्ते में बड़ा रोड़ा है।